हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हॉर्टिकल्चर विद हॉर्टिकल्चरिस्ट में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कटिंग। कटिंग क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हिंदी में इसको कलम बोलते हैं। जनरली गांव में क्या होता है कि लोग किसी पौधे से क्या करते हैं, उसके किसी भी स्टेम के पार्ट को काट कर और फिर उसको क्या करते हैं, मिट्टी बालू या फिर मिट्टी बालू मिक्स करके या फिर उसके साथ FYM मतलब गोबर की खाद मिक्स करके उसमें हम क्या करते हैं, कटिंग्स को कलम्स को लगा देते हैं, मतलब उसमें उसको इंसर्ट कर देते हैं या गाड़ देते हैं। उसके उपरांत जो हमारा पौधा तैयार होता है वही होता है हमारा कटिंग। ठीक है, तो आज हम साइंटिफिक तरीके से पढ़ने वाले हैं कि कटिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कटिंग की और इसकी डेफिनेशन की। तो कटिंग देख लीजिएगा। कटिंग की डेफिनेशन क्या है? सेपरेशन ऑफ अ पोर्शन फ्रॉम मदर प्लांट एंड प्लांटिंग इट इनटू इट इन अ medium suitably so that it may constitute a new plant successfully is termed as cutting। कहने का मतलब क्या है? सेपरेशन ऑफ पोर्शन मतलब एक जो टुकड़ा होता है जिसको हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। कहाँ से? फ्रॉम मदर प्लांट। मदर प्लांट मतलब किसी भी मुख्य पौधा जो जिससे हम कलम निकाल रहे होते हैं उसको हम मदर प्लांट बोलते हैं। तो अगर हम मदर प्लांट से कोई भी स्टेम का टुकड़ा उससे अलग कर रहे होते हैं, ठीक है। स्टेम के साथ साथ कटिंग कई प्रकार की होती हैं। अगर लीफ से आप लीफ को स्टेम से मतलब प्लांट से अलग कर रहे हैं तो वो लीफ कटिंग हो जाएगी। अगर आप रूट को प्लांट से अलग करेंगे तो वो रूट कटिंग हो जाएगी। अगर आप स्टेम को प्लांट से अलग करेंगे तो स्टेम कटिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम पौधे के सीड को छोड़ते हुए पौधे के किसी भी पार्ट को हम क्या करेंगे, मदर प्लांट से टुकड़े के रूप में अलग करेंगे एंड प्लांटिंग इट इन अ मीडियम सुटेबली मतलब इसको एक सुटेबल मीडियम में प्लांट करेंगे। प्लांटिंग इन अ मीडियम सुटेबली का मतलब कि अब इसमें मीडियम क्या होता है? मीडियम मतलब माध्यम, लेकिन यहाँ मीडियम का मतलब आपका सॉइल से है। मतलब जिसमें आप जो है जिस सॉइल में आप प्लांट्स को उगा सकते हैं वो क्या होता है पौधे के लिए, वो एक प्रकार का मीडियम होता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि पौधे को सॉरी कटिंग्स को क्या करेंगे, मिट्टी के साथ, मिट्टी मीडियम हो गया, या बालू के साथ। ठीक है, बालू में केवल बालू नहीं, उसके साथ हम मिट्टी भी मिलाएंगे। ठीक है, मिट्टी और बालू का मिक्सचर करके उसके साथ हमने उसमें बो दिया तो वो भी। अभी तो कोकोपीट आने लगा है तो उसमें लोग प्लांट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो FYM के साथ सैंड और लीफ मोल्ड वगैरह हम मिला के हम जो तैयार करते हैं मीडिया, उसमें हम सब क्या करते हैं, उसमें जो हम प्लांट लगाते हैं, ठीक है, उसी को हम वो जो प्लांट फिर आगे करके या सक्सेसफुल ग्रो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को नाम दे देते हैं कटिंग का। मतलब उसी को हम कलम बोल देते हैं। तो सिंपल सी बात है कि सेपरेशन ऑफ पोर्शन फ्रॉम मदर प्लांट एंड प्लांटिंग इट इन अ मीडियम सुटेबली सो दैट इट मे कंस्टिट्यूट अ न्यू प्लांट मतलब जिसके माध्यम से एक नया प्लांट क्या हो जाता है, निर्माण होता है, कंस्टिट्यूट होता है नए प्लांट का। सक्सेसफुली इज टर्म्ड एज कटिंग। ठीक है, आगे की बात करते हैं टाइप ऑफ कटिंग। अब कटिंग कितने टाइप की होती है ये भी मैंने आपको बताया कि अगर आपने लीफ से पौधे को तैयार किया तो लीफ कटिंग हो गई, और अगर आपने स्टेम से तैयार किया तो वो क्या हो गया, स्टेम कटिंग। इसके अलावा अगर आपने रूट से तैयार किया तो रूट कटिंग हो गया। तो कटिंग हमारी कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की। देख लीजिएगा, पहला क्या है हमारी, स्टेम कटिंग। दूसरा क्या है, रूट कटिंग। तीसरा क्या है, लीफ कटिंग। ठीक है, आगे हम पढ़ने वाले हैं स्टेम कटिंग। ठीक है, अब हम आगे जानने वाले हैं कि स्टेम कटिंग कितने टाइप की होती है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा, अ पोर्शन ऑफ स्टेम इज टेकन फॉर प्रोपोगेशन। ठीक है, मतलब
एक पोर्शन जो हम स्टेम का यूज़ करते हैं प्रोपोगेशन के लिए, वो कितने टाइप का होता है? इट इज़ ऑफ 4 टाइप। ये 4 तरीके का है, ठीक है। पहला क्या है? हार्डवुड कटिंग। हार्डवुड कटिंग क्या होती है? ऐसी कटिंग्स होती हैं, ऐसी जो हमारी वुड्स वुडी जो है कटिंग होती है, जिनकी जो है एज लगभग हमारी कितनी होती है? 1 ईयर, ठीक है। कितनी होती है? 1 ईयर होती है। जिसके कारण ये कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। मतलब ये जो है आसानी से बेंड करने पर झुकेंगी नहीं, क्या हो जाएंगी? टूट जाएंगी, लेकिन झुकेंगी नहीं, ऐसी शाखा। तो ये 1 ईयर ओल्ड होती हैं। दूसरा हम बात करते हैं सेमी हार्डवुड कटिंग। ये हमारा लगभग 4 से 9 मंथ ओल्ड होती हैं। लगभग 4 से 9 मंथ ओल्ड होती हैं सेमी हार्डवुड कटिंग। तो ये क्या होती हैं? हार्डवुड कटिंग की अपेक्षा क्या होती है? नरम होती हैं और आसानी से बेंड की जा सकती है, मतलब झुकाई जा सकती हैं, ठीक है। आगे की बात करते हैं सॉफ्ट वुड कटिंग। ये लगभग हमारी 3 मंथ ओल्ड होती हैं, लगभग 3 मंथ ओल्ड होती हैं। कौन सी? सॉफ्ट वुड कटिंग, ठीक है। तो ये क्या होती हैं? ये बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होती हैं और ये बहुत ही आसानी से बेंड हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी एज कम है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं हर्बेसियस कटिंग की। तो हर्बेसियस कटिंग में क्या होता है? ये शाकीय कटिंग होती है। शाकीय मतलब ऐसी कटिंग होती है जो कि पौधे शाक जैसे होते हैं, लगभग कितने? 1 से 2 मंथ ओल्ड होते हैं। उनसे उन पौधे की उस पौधे की किसी ब्रांच 1 से 2 मंथ ओल्ड जो ब्रांच होगी, उस पोर्शन को हम कट करके हम अगर लगाते हैं तो उसको हर्बेसियस कटिंग बोलते हैं, ठीक है। हर्बेसियस। पहले हम बात करते हैं हार्डवुड कटिंग की। तो हार्डवुड कटिंग आप देखेंगे अभी। इसमें तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि हार्डवुड कटिंग क्या होता है, कि इसमें लगभग 1 वर्ष ओल्ड जो है हम क्या करते हैं? ब्रांच का चयन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोसीजर जान लीजिए कि हार्डवुड कटिंग बनाते कैसे हैं, ठीक है, और कब इसको लगाना चाहिए। वो चीज़ हार्डवुड कटिंग कब हम प्रैक्टिस करते हैं, मतलब हम कब खेतों में यूज़ करते हैं। फिर इसमें कैसे इसको बनाने की प्रक्रिया क्या है, मतलब कितना हाइट की होनी चाहिए आपकी कटिंग, ठीक है, और कितना पुरानी होनी चाहिए, और कैसे इसमें कट लगाते हैं। सारी चीज़ें हम आज हार्डवुड कटिंग के बारे में सीखने वाले हैं। तो हमने ये चित्र ले रखा है, ठीक है, चित्र के माध्यम से बताया हुआ है। ये चित्र आपका किसका है? ग्रेप का है। तो ग्रेप में क्या होता है? मोस्ट कॉमर्शियली जो है लेवल पर क्या होता है? हार्डवुड कटिंग को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं हार्डवुड कटिंग की। तो इसमें क्या होता है? इन दिस मेथड 1 year old and mature shoots are selected for the purpose of propagation। इसमें क्या होता है? हम 1 साल पुरानी मैच्योर मतलब क्या हुए? जो परिपक्व हो चुकी है, ऐसी शूट्स का जो है शाखा का हम क्या करेंगे? चयन करेंगे, ठीक है। किसके लिए? प्रोपोगेशन के लिए, ठीक है। तो बात समझ में आई कि 1 year old मैच्योर शूट्स का हम सिलेक्शन करेंगे, इसके लिए? प्रोपोगेशन के लिए। तो ये पहला पॉइंट है। अगला पॉइंट हमारा क्या होता है? सिलेक्टेड शूट शुड बी हेल्दी एंड शुड नॉट बी टू विग्रसली ग्रोइंग, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है, जो हम ब्रांच शूट्स जो हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए? हेल्दी होना चाहिए। और जो है हेल्दी होने के साथ साथ क्या होना चाहिए? वो बहुत ज़्यादा विगरस नहीं होनी चाहिए, विगरस ग्रो करने वाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आगे की बात करते हैं। विग्रस मतलब विरल, बहुत ज़्यादा ग्रोइंग जिसकी ना हो, ऐसे हम क्या करेंगे? शाखा का चयन करेंगे। इसका मतलब विग्रस का मतलब जिसके नोड्स पास पास में होंगे, ठीक है। तो आगे हम यहाँ देखते हैं, द शूट ऑफ लॉन्ग इंटरनोडल लेंथ शुड नॉट बी सिलेक्टेड। मतलब जिन जो है शूट्स का इंटरनोड, इंटरनोड मतलब समझ रहे हैं? ये जो नोड आप देख रहे हैं और ये जो नोड देख रहे हैं, इन दोनों के बीच का लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसी हम क्या करेंगे? शाखा का चयन करेंगे, ऐसी हम शूट का चयन करेंगे। किसके लिए? हार्डवुड कटिंग के लिए। आगे की बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या है? द लेंथ ऑफ कटिंग केप्ट 10 to 15 सेंटीमीटर। मतलब ये जो कटिंग है, इसकी जो पूरी लेंथ है वो कितनी रखते हैं हम? लगभग कितना?
10 से 15 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉरी 10 से 45 सेंटीमीटर। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, द लेंथ ऑफ कटिंग केप्ट टू 10 to 45 सेंटीमीटर, मतलब जो कटिंग की लेंथ होती है हम 10 से 45 सेंटीमीटर के मध्य में रखते हैं, ठीक है। आगे की बात करते हैं, द कटिंग मस्ट पॉजेज एटलीस्ट 2 to 3 बर्ड्स, मतलब जो हम कटिंग ये हम बनाएंगे इसमें लगभग कितनी 2 से 3 क्या होना चाहिए, बर्ड्स होनी चाहिए। 2 से 3 क्या है, कलिका होनी चाहिए, बर्ड्स होनी चाहिए, जिससे क्या होगा उन्हीं कलिकाओं से आपका पौधा बाद में बनकर तैयार होगा, ठीक है। तो इसमें कितना लगभग 2 से 3 बर्ड्स होना चाहिए हार्डवुड कटिंग में। आगे की बात करते हैं, द लोअर कट इज मेड राउंड जस्ट बिलो द नोड, मतलब ये जो लोअर कट होगा, ये जो हम यहाँ पर बता रहे हैं, ये क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई नोड होती तो उसके जस्ट बिलो द हम क्या करते, लोअर कट करते, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कहा जा रहा है, और वो भी कैसा करते, राउंड में, राउंड मतलब गोल हम कट करते, ठीक है। राउंड कट में हम क्या करते, कटिंग करते, ठीक है। नीचे का कैसा होता है, ये राउंड होता है। उसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा, एंड द अपर कट इज गिवन अबाउट 1 to 2 सेंटीमीटर अबोव द अपर नोड इन स्लैंटिंग मैनर। स्लैंटिंग मैनर क्या होता है, ये जो हम हल्का तिरछा कट लगा रहे हैं, ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे, स्लैंटिंग, सॉरी स्लैंटिंग, स्लैंटिंग इसी को हम बोलेंगे कि जो हम क्या करेंगे हल्का तिरछा कट मारेंगे 1 से 2 सेंटीमीटर का, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, स्लैंटिंग, ठीक है। स्लैंटिंग मैनर में हमारा क्या ऊपर का कट कैसा होना चाहिए, स्लैंटिंग मैनर में। फिर आगे की बात करते हैं, कटिंग इन दिस मैनर हेल्प इन आइडेंटिफाइंग लोअर एंड अपर पोर्शन ऑफ कटिंग, मतलब अगर आप इस मैनर में कट करते हैं तो क्या होगा, आप निचला पोर्शन और ऊपर का पोर्शन आसानी से पहचान पाएंगे, ठीक है। अगर आप जो है निचला पोर्शन मिट्टी में दबाने के बजाय आप ऊपर का पोर्शन नीचे मिट्टी में दबा रहे हैं, तो वह कलिका आपकी सक्सेस होने के चांस कम हो जाएंगे और उसमें ग्रोथ रेट भी धीमी होगा, क्योंकि जो ब्रांच में जो सप्लाई होती है, ठीक है, वो क्या होती है, आरोही क्रम में होती है, बढ़ते हुए क्रम में क्या होती है, प्लांट में सप्लाई होती है। तो आप सीधे दिशा में क्या करेंगे, आप कलम को लगाएंगे। फिर आगे की बात करते हैं, द लोअर पोर्शन कटिंग इज प्लांटेड इन सॉइल, मतलब जो हमारा लोअर पोर्शन होगा कटिंग का, ये वाला, ठीक है, उसको क्या करेंगे हम सॉइल में प्लांट करेंगे, ठीक है। आगे की बात, ये किस में करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ग्रेप, फिग, पोमग्रेनेट, मोरस एंड रोजेज आर प्लांटेड थ्रू हार्डवुड कटिंग, मतलब ये ग्रेप में हम कॉमनली प्रैक्टिस करते हैं, फिग में करते हैं, पोमग्रेनेट मतलब अनार में करते हैं, मोरस, मोरस मतलब सहतूत की फैमिली के फल में करते हैं, ठीक है। इसके अलावा रोजेज, रोजेज मतलब आपका जो है, जो रोज मतलब गुलाब, गुलाब की फैमिली में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है, हार्डवुड कटिंग। आगे की बात करते हैं, द कटिंग इज टेकन ड्यूरिंग नवंबर टू फरवरी बिफोर कमेंसमेंट ऑफ स्प्राउटिंग, और जो ये कटिंग होती है हार्डवुड कटिंग, इसको हम नवंबर से फरवरी माह के मध्य में करते हैं। इसको मान लीजिए हमने प्लांटिंग कर दिया, उसके बाद क्या स्प्राउटिंग सीजन आता है, तो स्प्राउटिंग सीजन होता है तो उसमें बहुत जल्दी क्या होते हैं, हमारे कल्ले निकलते हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, नवंबर से फरवरी माह के बीच में हार्डवुड कटिंग को प्रैक्टिस करते हैं। फिर हमारी आ जाती है अगली कटिंग, जिसको बोलते हैं सेमी हार्डवुड कटिंग, ठीक है। अब सेमी हार्डवुड कटिंग क्या होता है, आपको मैंने अभी बताया कि इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसमें सिर्फ अंतर इतना है कि जो हमारी कटिंग बनाते हैं सेमी हार्डवुड कटिंग, वो क्या होगी, वो हमारी 4 से 9 मंथ ओल्ड होगी, ठीक है, 4 से कितना 9 मंथ ओल्ड होगी। और उसके अलावा क्या होगा, उसके अलावा ये क्या होगी, ये हार्डवुड कटिंग की अपेक्षा इसकी जो वुड होगी वो कैसी होगी,
सॉफ्ट होगी, मुलायम होगी, ठीक है। मतलब हार्डवुड की अपेक्षा इसकी जो है वुड होगी कैसी होगी, सॉफ्ट होगी। तो इसके बारे में देख लेते हैं, देखिएगा। इन दिस टाइप ऑफ कटिंग 4 to 9 month old shoots of semi hard nature is used for raising new plants। तो हम क्या करेंगे कि जो हार्डवुड कटिंग है उसमें क्या करेंगे, 4 से 9 माह पुरानी क्या करेंगे हम ओल्ड शूट को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। आगे की बात करेंगे। फिर अगला पॉइंट क्या है, शूट्स ऑफ 7 to 20 सेंटीमीटर लेंथ। और जो हमारा लेंथ का शूट का लेंथ रहेगा वो कितना रहेगा, 20 सेंटीमीटर, लगभग हमारा कितना 20 सेंटीमीटर के मध्य में रहेगा, ठीक है। शूट्स ऑफ 7 to 20 सेंटीमीटर लेंथ आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग कटिंग्स, ठीक है। और हम क्या करेंगे 7 से 20 सेंटीमीटर की लेंथ की कटिंग का यूज करेंगे, जिसमें क्या होगा, हम बेसल पोर्शन की जो लीव्स होंगी उनको कट करके हटा देंगे, और जो अपर पोर्शन की कुछ लीव्स होंगी 2-4 लीव्स उनको छोड़ देंगे। तो यही बात यहाँ कही गई है, बेसल लीव्स फ्रॉम द शूट्स आर रिमूव्ड, मतलब नीचे की पत्तियां हटा देंगे। उसके बाद क्या कहा गया है, टर्मिनल 2 to 4 लीव्स आर लेफ्ट इंटैक्ट विद शूट, और ऊपर की 2 से 4 पत्तियां हम शूट से लगी हुई छोड़ देंगे। आगे की बात करते हैं। मोस्टली दिस टाइप ऑफ कटिंग इज प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग रेनी सीजन, मतलब इस प्रकार की जो कटिंग होती है वो हम कब, रेनी सीजन में प्रिपेयर करते हैं मोस्टली, ठीक है। आगे की बात आती है, हाई ह्यूमिडिटी ड्यूरिंग सीजन प्रिवेंट्स ड्राइंग ऑफ कटिंग, मतलब अगर ह्यूमिडिटी हमारी जनरली क्या होती है कि जो ह्यूमिडिटी होती है, आर्द्रता जो होती है वो क्या होती है, बरसात के मौसम में अधिक रहती है। तो जब हम सेमी हार्डवुड कटिंग का यूज़ करते हैं तो उसके सूखने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो उससे बचाने के लिए क्या करते हैं, हाई ह्यूमिडिटी ड्यूरिंग सीजन, मतलब हम रेनी सीजन में इसको प्लांट करेंगे तो उसमें ह्यूमिडिटी हाई रहेगी, जिसके कारण हमारी कटिंग के सूखने के चांस कम हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा मिस्ट चैम्बर आल्सो प्रोवाइड्स सुटेबल ग्रोइंग कंडीशन फॉर सच टाइप ऑफ कटिंग। तो इसके अलावा हम एक और चीज़ करते हैं कि मिस्ट चैम्बर होता है। मिस्ट चैम्बर एक ऐसा चैम्बर होता है जिसमें हाई ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है। ये एक प्रकार का चैम्बर होता है, चैम्बर का मतलब एक चौकोर आकार का, ठीक है, चैम्बर होता है, बॉक्स टाइप का होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, कटिंग्स को अगर ग्रो करते हैं तो उसके क्या हो जाते हैं, उसके सक्सेस होने के चांस, ठीक है, अच्छी तरह से ग्रो होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। आगे की बात करते हैं। दिस टाइप ऑफ कटिंग इज यूजुअली प्रैक्टिस्ड फॉर एवरग्रीन प्लांट्स लाइक मैंगो, गुआवा, जैक फ्रूट, लेमन, आंवला इटीसी। मतलब यह जो कटिंग आपकी किस में प्रैक्टिस करते हैं, आपकी मैंगो में करते हैं, गुआवा में, जैक फ्रूट में, लेमन में, आंवला में, इन सभी क्रॉप्स में हम क्या करते हैं, सेमी हार्डवुड कटिंग का उपयोग करते हैं। फिर आगे की बात करते हैं। The cuttings respond well after treating with rooting hormones, ठीक है, rooting hormones treatment of IBA at the rate of 5000 ppm is effective in inducing rooting in such type of cutting। इसके बाद कहा जा रहा है कि जो कटिंग होती हैं वो हमारी अच्छी रिस्पांस कब करेंगी, जब हम क्या करेंगे, रूटिंग हार्मोन्स आईबीए, इंडोल ब्यूटारिक एसिड का प्रयोग करेंगे, तो हमारा क्या होगा, हमारी कटिंग बहुत अच्छा रिस्पांस करेगी। और ये कितना हम करेंगे, ये लगभग हम जो रूटिंग हार्मोन्स का यूज करेंगे वो कितना, 5000 ppm करेंगे। 5000 ppm मतलब 1 ppm बराबर, यहाँ देख लीजिएगा, 1 ppm इक्वल टू 1 मिलीग्राम, ठीक है। मतलब अब कहने का मतलब अगर 1 ppm बताया जा रहा है तो 1 मिलीग्राम के बराबर है। तो हमें अगर हमको ppm नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब कितना कि 5000 मिलीग्राम हम जो है रूटिंग हार्मोन्स का यूज करेंगे, ठीक है, फॉर द इफेक्टिव रूटिंग, फॉर द इफेक्टिव इन फॉर द इफेक्टिव इन इंड्यूसिंग रूटिंग इन सच टाइप ऑफ कटिंग, मतलब कि हम कटिंग्स में रूट्स को बढ़ाने के लिए ऐसे टाइप मतलब 5000 ppm तक का हम
हार्मोन्स का प्रयोग करेंगे, ठीक है, ताकि हमारी नंबर ऑफ रूट्स बढ़ सके। आगे की बात करते हैं। दो टाइप की और कटिंग है, सॉफ्ट रूट कटिंग। अब ये जान लीजिए कि सॉफ्ट रूट कटिंग क्या होती है। सॉफ्ट रूट कटिंग बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। ये भी जो है इसमें सिर्फ इतना अंतर है कि ये हार्ड वुड कटिंग जो होती है, सेमी हार्ड, उससे भी सॉफ्ट होती है। मतलब ये लगभग कितना 2 से 3 माह पुरानी होती है, जिसके कारण ये क्या होती है, जो हमारी हार्ड वुड कटिंग होती है उससे भी क्या होती है, सॉफ्ट होती है। बाकी बनाने का कटिंग सेम तरीका है, तो यहाँ देख लेते हैं। दिस टाइप ऑफ कटिंग इज नॉट प्रैक्टिस्ड फॉर फ्रूट। मतलब ये जनरली नहीं करते हैं, कभी कभी कोई कर देता है ऐसी कटिंग्स को, लेकिन जनरली हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं फ्रूट में, ठीक है। दिस टाइप ऑफ कटिंग इज नॉट प्रैक्टिस्ड फॉर फ्रूट्स। फिर आगे की बात करते हैं। ह्यूमिडिटी रिक्वायरमेंट बीइंग वेरी हाई, प्रैक्टिसिंग दिस कटिंग इज नॉट पॉसिबल इन ओपन कंडीशन। इसमें क्या होता है, ह्यूमिडिटी बहुत अधिक रिक्वायरमेंट में होती है, ठीक है। तो जिसके कारण हम क्या करते हैं, इस प्रकार की कटिंग को जनरली प्रैक्टिस नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास मिस्ट चेम्बर नहीं होता है सभी लोगों के पास। तो ये क्या होता है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ह्यूमिडिटी रिक्वायरमेंट बीइंग वेरी हाई, प्रैक्टिसिंग दिस कटिंग इज नॉट पॉसिबल इन ओपन कंडीशन। इसलिए हम इसकी जो है यह कटिंग ओपन मतलब खुले वातावरण में इसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते। फिर आगे की बात आती है, सॉफ्ट वुड कटिंग इज प्रैक्टिस्ड अंडर मिस्ड चैम्बर। मतलब जो सॉफ्ट वुड कटिंग होती है उसको कहाँ पर हम प्रैक्टिस करते हैं, मिस्ट चैम्बर के अंदर प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। सॉफ्ट वुड कटिंग इज प्रैक्टिस अंडर मिस्ट चैम्बर। अब मिस्ट चैम्बर मैंने बताया ये एक बॉक्स के तरीका का होता है, जिसमें वेल मेंटेन्ड हमारा क्या होता है, ह्यूमिडिटी टेम्परेचर हम अपने अनुसार उसमें मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको सॉफ्ट वुड कटिंग प्रैक्टिस अंदर मिस्ट चैम्बर, मतलब हम इसको मिस्ट चैम्बर के अंडर में मतलब अंदर ही इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे की बात करते हैं। शूट्स शूट्स ऑफ 2 to 3 month एज आर सेलेक्टेड फॉर सॉफ्ट वुड कटिंग। जो हमारी शूट्स होती हैं सॉफ्ट वुड कटिंग की, वो कितना होना चाहिए, 2 से 3 मंथ ओल्ड होना चाहिए, ठीक है। फिर आगे की बात करते हैं। द लेंथ ऑफ कटिंग इज केप्ट टू 10 to 15 सेंटीमीटर। और कटिंग का जो लेंथ होता है हम उसमें कितना रखते हैं, सॉफ्ट वुड कटिंग में हम उसमें लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर की हम लेंथ रखते हैं। और ये किस में करते हैं, देखिएगा, एप्पल में करते हैं। अगर फ्रूट की बात करें, वैसे जनरली नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम करते हैं किसी कंडीशन में, अगर हम करते हैं, ज़्यादातर क्या होता है कि जो हमारे टेम्परेट रीजन के फ्रूट होते हैं उनमें ये चीज़ हम प्रैक्टिस करते हैं। मतलब वहाँ क्या होता है, टेम्परेट रीजन में हाई ह्यूमिडिटी होती है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे इनको मिस्ट चेम्बर के अंदर आसानी से उसके लिए जो है रूटिंग के लिए इसको रखते हैं, ठीक है। तो एप्पल में करते हैं, पीच में करते हैं, गुआवा एंड मेनी ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ऑर्नामेंटल अब क्या होते हैं, ऑर्नामेंटल वो प्लांट होते हैं जो सजावटी होते हैं, जैसे मनी प्लांट हो गया, आपने मनी प्लांट देखा होगा। तो क्या करते हैं, उसको तो टेंडर ही होता है, मतलब उसका आप समझ लीजिए कि हर्बेसियस कटिंग सक्सेस हो जाता है। आप उसकी हर्ब लेके आइए, पानी में डाल दिए, अपने आप से रूट उसमें निकल जाएगा, ठीक है। तो ऑर्नामेंटल प्लांट हो गया, इसके अलावा क्राइजेंथीमम हो गया, और अदर प्लांट हो गया जिसमें हम इसको प्रैक्टिस करते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स कैन बी प्रोपोगेटेड अंडर मिस्ट चैम्बर यूजिंग सॉफ्ट वुड कटिंग, ठीक है। जो हम क्या होता है, जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं उनको जो है मिस्ट चैम्बर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं सॉफ्ट वुड कटिंग के माध्यम से। आगे की बात करते हैं, हर्बेसियस कटिंग। अब हर्बेसियस कटिंग, हर्ब मतलब क्या होता है, शाक। ये एक प्रकार के शाकीय होते हैं पौधे, बहुत ज़्यादा टेंडर होते हैं, और इनका स्टेम एकदम ग्रीन रहता है, और लगभग 1 से 2 मंथ ओल्ड रहते हैं। मतलब जिस भी प्लांट से हम लेते हैं, वो जो जो भी हम शूट सेलेक्ट करते हैं वो 1 से 2 मंथ ओल्ड होगी। अब 1 से 2 मंथ ओल्ड होगी तो एकदम ग्रीन ही होगी, ये तो आप लोग भी जान रहे होंगे। तो बात करते हैं यहाँ पर, मोस्टली मोस्टली ऑर्नामेंटल प्लांट्स आर प्लांटेड थ्रू हर्बेसियस कटिंग। मतलब जो सजावटी पौधे होते हैं उसमें अधिकतर हर्बेसियस कटिंग ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आपकी
रेड लीफ हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है क्राइजेंथेमम हो गया। इन सब में क्या होता है, हम ज़्यादातर क्या करते हैं, हर्बेसियस कटिंग का ही यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपका मनी प्लांट हो गया, मनी प्लांट में भी एकदम हर्बेसियस कटिंग का यूज़ करते हैं। फिर आपकी बात करते हैं, फ्रूट्स ऑफ 1 to 10 मंथ एज आर सिलेक्टेड फॉर कटिंग। इसमें सूट्स क्या होती हैं हमारी, 1 से 2 मंथ ओल्ड होनी चाहिए, ठीक है, वही हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा करते किसमें है, एग्जाम्पल देख लीजिएगा, एग्जाम्पल में आप देख लीजिएगा, अल्टर अल्टरनेंथेरा फोलियस पीलिया, यूपोटोरियम, आयरेसिन, सॉरी इरेसिन। इसके अलावा आप क्राइजेंथेमम भी बोल सकते हैं, मनी प्लांट बोल सकते हैं, एटसेट्रा और इत्यादि में आ सकते हैं। और भी बहुत जो है आपके पौधे होते हैं जिनमें क्या होता है, हर्बेसियस कटिंग का यूज होता है। इरेसिन etc आर प्रोपोगेटेड बाय हर्बेसियस कटिंग, ठीक है। तो ये सब में क्या हो जाता है, आपका हर्बेसियस कटिंग का प्रयोग होता है। आगे की बात करते हैं। अब हम आज के कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, ताकि कई बार हमसे पूछा जाता है अलग अलग एग्जाम में। पहला तो क्वेश्चन है कि कटिंग क्या होता है, समझ रहे हो, कटिंग क्या होता है। इसको आप क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे कटिंग को। दूसरी बात आप क्या होती है, एग्जाम्पल ऑफ हार्डवुड कटिंग, हार्डवुड कटिंग मतलब हार्डवुड कटिंग किस में करते हैं, इसके एग्जाम्पल कई बार पूछे गए हैं, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। एग्जाम्पल मैंने बताए हैं 3-4, वही पूछे जाते हैं, मैक्सिमम वही पूछे जाते हैं। फिर आपके बाद आती हैं एज ऑफ हार्डवुड कटिंग, ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन। हार्डवुड की एज कितनी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, हार्डवुड कटिंग प्रैक्टिस्ड 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 इन विच मंथ, इन विच मंथ, ठीक है। मतलब हार्डवुड कटिंग जो है किस महीने में हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अगली बात आ जाती है, पांचवा क्वेश्चन होता है, लेंथ ऑफ हार्डवुड कटिंग, सॉरी हार्डवुड कटिंग, ठीक है। एक ये हो जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन हो जाता है, एक और आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला, आईबीए, आईबीए का फुल फॉर्म पूछा जाता है, फुल फॉर्म, ठीक है। उसके बाद आईबीए का काम क्या है, वर्क क्या करता है, ठीक है, वर्क क्या करता है, शूट ग्रोथ में, रूट ग्रोथ में, या फिर एपिकल बड डोमिनेंस में, किसमें इसका रोल, ठीक है, रोल क्या है। तो आईबीए का रोल लिखना है, ठीक है। आगे आपको सातवां क्वेश्चन आपका हो जाता है कि एज ऑफ हर्बेसियस कटिंग, हर्बेसियस कटिंग, ठीक है, हर्बेसियस कटिंग की एज क्या होनी चाहिए, ये चीज़ पूछा जाता है आपसे, ठीक है। एक अंतिम लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप सेमी हार्डवुड कटिंग प्रैक्टिस्ड इन विच मंथ, विच सेमी हार्डवुड कटिंग हम कब प्रैक्टिस करते हैं, ये भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। आगे की बात अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप पाते रहिए। इसके अलावा अपनी फैमिली को बढ़ाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल से जोड़िए, ठीक है। धन्यवाद।